यहाँ पे जो हम लोग कहानी सुन रहे हैं, अभी लिखना सब कोई बंद कीजिए। उनका नाम है बिरसा मुंडा। क्या नाम है? और ये कहीं और के नहीं, झारखंड के हैं। कहाँ के रे? झारखंड के। जिस झारखंड में हम लोग अभी हैं, कौन सा जिला में? रामगढ़ जिला। रामगढ़ जिला ना झारखंड है ना, सबका अलग अलग जिला है। तो झारखंड एक राज्य हो गया, है ना। तो उसमें हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। और वहीं पे एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ यहाँ पे झारखंड में, जो जिनका नाम क्या है? बिरसा मुंडा। सिर्फ आदमी का नाम सुन लेने से कुछ भी नहीं होगा, उनके बारे में कहानी जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या क्या किए, कैसे किए, क्या परेशानी था, है ना। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहानी सुनने से यही समझ में आता है कि हम भी कर सकते हैं क्या। कहानी सुनने का मेन मोटिव क्या है? जैसे मान लो कि हम लोग दो दोस्त हैं, एक दोस्त कोई अधिकारी बन गया और हम भी उतना ही मेहनत कर रहे थे जितना वो कर रहा था, तो हम नहीं सोचे कि मेरा दोस्त बन गया तो हम भी बनेंगे। ऐसे कहानी होना चाहिए, मोटिवेट, ठीक है। तो यहाँ देखो अब क्या होता है कि ऐसे ही कुछ ये कहानी यहाँ पे होता है। तो कहानी सुनने के बाद हम लोग को यही करना है कि हमको भी लगभग अगर समझ में आ जाए ये काम आसान है मेरे लिए, तो एकदम करो। फिर मम्मी सपोर्ट करेंगे, पापा सपोर्ट करेंगे, सारे कोई सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जैसा आप चाहते हैं जीवन में वैसा कभी होने वाला नहीं। आप चाहेंगे कि ऐसे चलना चाहिए, जीवन आकर के दो थप्पड़ मारेगा, जैसे भी मेरे साथ हो रहा, ठीक है। हाँ, ये जिंदगी है, जीवन है, समझ में आ गया। और जीवन को समझने के लिए थोड़ा सा एकदम डीपली समझना पड़ेगा, एकदम डीप में जाना होगा, ठीक है। यहाँ समझ लीजिए इनका नाम है बिरसा मुंडा और इनका जन्म होता है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। कितना होता है? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को होता है। इनका बचपन का नाम देखो, हर कोई का बचपन का नाम अलग अलग होता है। ये मम्मी और पापा जो क्या करते हैं, प्यार से एक नाम रख देते हैं। उनका नाम रखते हैं दाऊद। क्या नाम रखते हैं? दाऊद मुंडा। अच्छा भी नाम है। इनके पिताजी क्या नाम था? सुगना मुंडा, ठीक है। और इनके माताजी का नाम था करणी देवी। और इनका गांव जो है वो है चलकर। कौन सा गांव है? थोड़ा लाइट ऑन कर लीजिए राशि। इनका गांव का नाम है चलकर, है ना। हाँ, यहाँ देख लो, माता का नाम था करमी देवी और इनका गांव का नाम था चलकर। जैसे आप लोग का गांव का नाम इचागड़ी है, उधर का नाम 3 नंबर, इधर का नाम 15 नंबर। सेम इनका भी गांव का नाम एकदम सिंपल था, साधारण था। और आपको बता दें कि हर आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने से पहले नॉर्मल ही होता है, एकदम नॉर्मल होता है। वो आदमी इंसान बनते 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 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। संगति बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो चलकर गांव का नाम था, लेकिन इनका गरीबी पीछे छोड़ नहीं रहा। क्या कर रहा था? गरीबी पीछे छोड़ नहीं रहा। ये गरीबी के कारण कभी कभी बकरी भी चराने चल जाते थे, हाँ। है ना। और बकरी चराना भी बहुत आसान अच्छा है। हाँ। बकरी को पूछो, अभी अप्रैल महीना चल रहा है, मैं कौन सा महीना आगे आएगा तो क्या बोलेगी? चलते चलते बोल सकती है ना कि मैं। कभी बोलती होगी, कभी क्या? हर रोज बोलती है। क्या आता है रे? तो चलाना आसान काम है। तो यहाँ देखो इनको जो आसान काम लगा वो किए। उसके बाद इनका जो प्राथमिक शिक्षा यानी कि 1 to 5, कहाँ तक रे? 1 to 5 प्राथमिक शिक्षा इनका गांव चलकर में ही हुआ। अरे हर छोटा बच्चा अपने ही गांव में पढ़ता है, बाहर थोड़े ना जाता है। डर लगता है मम्मी पापा को, कहीं अगर बिगड़ गया तो ना। तो अपने ही गांव में मम्मी के साथ पढ़ते हैं और पापा के साथ पढ़ते हैं, और अच्छा भी लगता है हर बच्चे को। हमको भी अच्छा लगा था, आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। उनके बाद आगे का शिक्षा पाने के लिए तो अपना गांव में कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह होता नहीं होगा, या वो अभी भी नहीं होता कहीं कहीं जगह में। तो वहां पे वो चले गए, उसका नाम था चाईबासा। कहाँ पे? चाईबासा। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ हम टॉपिक डाले हुए। अब चाईबासा में जब इनको उच्च शिक्षा का प्राप्ति हुआ, तो हम बार बार बोलते हैं कि शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है, जो पी लेगा वो दहाड़ेगा। आप कितनों उसको बोल दीजिए, परेशान कीजिए, लेकिन वो अपना तरीका से काम करेगा तो करेगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए शिक्षा इनको मिला, सही और गलत का फर्क समझ में आने लगा। यहाँ पे तब का बात है जब अंग्रेज जो है क्या कर रहा था? गुलाम कर रहा था। किसको?
भारत का भारत में तो ऐसे ऐसे नेता बने जो खूब लड़े। भगत सिंह, है ना, जो वीर में मतलब बोला जाता है बहुत ही ज्यादा। 16 साल की अवस्था में कौन ऐसा काम करता है? कोई नहीं। कोई करता है? नहीं। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सबसे गरीबी में देखा जाए तो वही है, वही है ना। उसके बाद और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद पालेंगे, है ना। बहुत सारे लीडर्स जो गरीबी को देखे, ये भी गरीबी को देखे। भारत से तो उतना लड़ रहे थे, झारखंड से ये इधर से हो गया। और जब ये अंग्रेज बोला ना, अंग्रेज तो अन्याय करने आया था। क्या करने आया था? अन्याय। यानी बोल रहा था कि आपका जो जंगल है वो मेरा, आपका जो खेत है वो मेरा, आपका जो खेत है वो मेरा, बिना अनुमति के। क्या? बिना अनुमति के। जैसे मान लें कि इस घर में हमको अगर आना था तो पहले पूछना चाहिए था, हाँ। या फिर आप लोग बुलाए हमको, तो हम्म। उस तरीका से आना अच्छा रहेगा कि जबरदस्ती हम कहीं चल जाए? नहीं। ये अच्छा रहेगा? नहीं। नहीं रहेगा। जब ये अच्छा नहीं रहेगा तो ऐसे ही अंग्रेज लोग कर रहा था। तब तक ये समझदार बन गए थे। कौन? बिरसा मुंडा। जब ये समझदार बन गए तो ये जो है ना, एक अंग्रेज आके पूछता है बिरसा मुंडा से कि अरे काले लड़के, क्या बोलता है? उसको तो अंग्रेजी में बोलता होगा, हिंदी में नहीं बोलता होगा। क्या बोलता होगा? ए ब्लैक बॉय कम हियर, इधर कम हियर, व्हाट इज द वे ऑफ योर फॉरेस्ट। तो ये समझ गए, पढ़े लिखे थे, तो डायरेक्टली ये बोल दिए कि क्या अच्छा विद्रोह करने का भावना पहले से था कि अंग्रेज में नहीं आओ थोड़ा पकड़ पकड़ के पीटेंगे ना, इतना बदमाशी करेगा, और वो भी पढ़ा लिखा आदमी से ना। अब गए सीधा तो बोले कि ये छोटा रास्ता कहाँ है, तुम पूछ रहा है, ये बड़ी छोटा रास्ता है, तुमको जो रास्ता दिखाएंगे ना वो रास्ता का नाम है शांत समुद्र, जो है पार करने का रास्ता दिखाएंगे तुमको। समझ में आ रहा है? शांत समुद्र का मतलब होता है कि ऐसे मार मारेंगे कि तुम भागिए जाएगा, और सच में भागेगा, सीधा ऊपर चल जाएगा ना। क्योंकि ये पढ़े लिखे बन गया, अच्छा भी समझदारी आ गई इनके अंदर। इसी के साथ में एक दोस्त बन जाता उनका, क्या नाम है उसका? आनंद पांडे। आनंद पांडे। अच्छा एक इधर आनंद यहाँ भी बैठा हुआ है, ये अंदर अंदर खूब निकल रहा है। लिखवा लेगा टाइटल, क्या बात है, अंदर अंदर खूब नहीं रहा है। देखो मेरा नाम हो रहा है, ये देखो। आनंद पांडे जब इनसे मिले तो ये जो पांडे लोग का काम क्या होता है ना कि वेद वगैरह बहुत अच्छा से जानते हैं। यहाँ 4 वेद लिखा हुआ है, यथर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। हम लोग इतना पतला पतला पढ़ते हैं, पापा इतना मोटा मोटा पढ़ा के आदत करा दी। समझ में आ गया? तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। अब मेहनत करने के बाद यहाँ पे देखो, सनातन धर्म में एक ही चीज बोला जाता है। जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं कि सारे जीव को रहना बहुत अच्छा है, बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हम लोग अकेले जीवन नहीं जी सकते। पारिस्थितिकी तंत्र में ये बोला जाता है पादप और जीव जो है क्या होता है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होता है ना। अब उसमें से किसी को मारना नहीं चाहिए, सनातन धर्म बोलता है। अच्छा मारने से किसी को कुछ मिलता है? नहीं मिलता, लेकिन जबरदस्ती फिर भी मारा जाता है ना। ये कलयुग है, क्या करें, यहाँ पे हर कोई किसी को बिना मारे रहना ही नहीं चाहता। ठीक है, लास्ट में हम बता देंगे कौन सा लाइन हम बताते हैं। अब इनको जो है सनातन धर्म से ये मिले तो इनसे प्रभावित होकर के इनका दिमाग चेंज हो गया। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी मिला नहीं था, कभी जान नहीं रहा था, लेकिन क्या हुआ, दिमाग चेंज हो गया। समझ में आया? तो इस तरीका से वो कभी जो है ना, एक अच्छा आदमी जो होता है ना हमेशा धोखे खाता है। क्या खाता है? धोखा खाता है। और धोखा कौन देता है पता है? धोखा अपना ही आदमी देता है। समझ में आ गया? दुश्मन जो होता है ना उसको पता रहेगा कि दुश्मन कहाँ ले जाकर मारेगा, लेकिन अपने ही घर का आदमी पता रहेगा कहाँ मारेगा, पता रहेगा नहीं। इसलिए ज्यादा भरोसा दुश्मन पे करो और धोखा अपना से कम खाओ, है ना। तो धोखा वो खा गए, गलती से पकड़ा गए, क्या हो गए, पकड़ा गए। अब अंग्रेजों परेशान हो रहा है ना रे, विद्रोह करेंगे तो अंग्रेज परेशान नहीं होगा। अब परेशान किए तो ये पकड़ा गए। एक अंग्रेज बोला कि पकड़ के रखो इसको, ये जो दिमाग लगा रहता है सब बोल देता है कि विद्रोह करो। अच्छा इन लोग का धनुष वगैरह और तीर वगैरह मेन होता है। तीर से अगर मार दिया तो जिसको मारना हो खत्म। ठीक है, बड़ी खतरनाक है ये सब, है ना। अब यहाँ देखो पकड़ा गया, अब इसको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। कहाँ पे? जेल में डाल दिया। और
ये वहां से फिर भी कुछ ना कुछ करता रहा। जेल चल गया, दिमाग थोड़े ना शांत बैठेगा। नहीं किसी ना किसी तरीके से दिमाग लगा ही रहा। उसके अगल बगल के जो फॉलोवर थे वो परेशान हो गए, कहाँ चल गया मेरा लीडर ना। तो 2 साल के लिए बंद कर दिए, फिर छूटे ये बीच में, लेकिन फिर पकड़ लिया। अंग्रेजों भी जान गया कि ये मेन लीडर एक पकड़ो ना। हाँ तो ये जो है साइलर कप, अब ये जो है साइलर कप क्या होता है, तो यहाँ बताया गया है साइलर कप क्या है। साइलर कप जो है एक जगह है जहाँ पे इसको फिर से पकड़ा गया है ना, युद्ध किया गया वहाँ पे। साइलर कप में क्या किया गया, युद्ध किया गया, बहुत ज्यादा युद्ध हुआ इनसे। और युद्ध करने के बाद फिर से इनको पकड़ लिया गया। पहले तो धोखा से पकड़ा, अब युद्ध करके पकड़ा, बार बार यही पकड़ा जा रहा है। कौन, बिरसा मुंडा। अच्छा ये जब विद्रोह करने गए ना, तो बाकी आदमी बोल दिया कि देखो रे छोटा मोटा आदमी नहीं है ये, क्या है ये, भगवान बिरसा मुंडा। अगर सबको लेके चल रहा है तो क्या बन जाता है, भगवान बिरसा मुंडा। समझना क्या। तो ये सब करने के बाद ना इनका नाम पे हाँ, आदमी को इसीलिए बोलते हैं ना, आदमी को जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। अगर हम पंडित जी का घर में जन्म ले लिए और खूब नीता है कि पंडित जी हैं, और काम बिल्कुल ना करें तो ऐसा नहीं होगा। हाँ समझ में आ गया। पानी अब देख लो यहाँ पे युद्ध करने के बाद फिर से इनको जेल में बंद कर दिया गया। हाँ 2 बार। अब ये दूसरा बार में, पहला बार में तो छूट गए ना, अंग्रेजों ने अभी दिमाग लगा दिया बढ़िया से कि देखो अभी जो खाना वाना देंगे ना, बहुत खराब खाना देंगे। अब जेल में खाना कैसे होता है जेल वाला से पूछ लो, अच्छा खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका नसीब है। अब देख लो, अब इनको जो है खाना वैसा नहीं मिल पाया। रांची जेल में, कहाँ रे, रांची जेल, ज्यादा दूर भी नहीं, यहीं पे रामगढ़ के बाद रांची जेल में ये बंद कर दिया गया। पानी भी वैसे ही मिला है ना। तो उनको जो है एक बीमारी पकड़ लिया जिसका नाम है टाइफाइड। क्या नाम है रे, टाइफाइड नाम है। अब टाइफाइड जो है साइंस में पढ़ेंगे आप लोग कि छोटी आंत को अटैक करता है। अब जैसे ऑर्गन सिस्टम खराब हुआ तो आदमी का भी बॉडी खत्म हो गया, खराब हो गया। बात समझ में आ गया। अब ये टाइफाइड है। अब इसके कारण जो इनका मौत हो गया किस तारीख को, तो 3 फरवरी और ईस्वी क्या था, 1900। कितना साल जिए ये, 25 साल कितना, अरे बोलो कितना, 25। अरे यहाँ पे 1900 सुने लिखेंगे रे, उल्टा हो गया। यहाँ हो गया 5 और ये हो गया 9 में 7, 2, मात्र 25 साल जिए। अब सोचो कितना साल में कितना लड़े होंगे। 25 साल में जब मर गए तो कितना साल में लड़े होंगे। ये 16 साल से समझ में आ गया। एक 12th का बच्चा कितना साल में हो जाता है, 16 साल में हो जाता है। 18 साल में हाँ 18 साल में इंटर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर आ जाता है। उसके बाद 19, 20, 21, 22 होते होते वो ग्रेजुएट हो जाता है। होने के बाद देखो 3 साल लड़ा और ऐसे ही लड़ा कि सीधे मार दिया, खत्म कर दिया। लड़ते लड़ते मर गया। अब जो अमर का मतलब होता है कि ऐसा चीज जो आदमी तो मर गया, नाम अभी आप लोगों को क्या लग रहा है खाली आप ही लोग पढ़िएगा, नहीं, जितना छोटा बच्चा सारा लोग पढ़ेगा और इनका कहानी से इंस्पायर्ड होगा। हम हर बार बोलते हैं कि हर एक कहानी कुछ ना कुछ आपको सिखाते रहेगा, मोटिवेट करते रहेगा। आप भी उनमें से एक हैं। क्या है, एक। हाँ समझ में आ गया। ठीक।